अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप दैट यू विल बी फाइन। आज की जो हमारे लेक्चर है वो क्या है? 20 इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स। वो प्रोवर्ब्स, वो ज़रबुल मिसल जो हम लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, चाहे जिस भी ज़ुबान में हो, चाहे पश्तो में हो, उर्दू या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में हो। जो हमारे पास फर्स्ट है, अ बैड वे एज अ बैड एंड। और दूसरी बात यह है, इसकी बताने से पहले मैं बता चुका हूं कि प्रोवर्ब्स हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमें या नसीहत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या हमें जिंदगी की रियलिटी हकीकत के बारे में बताते हैं कि क्या हुआ है, इसके पीछे कौन सी कहानी गुजरी हुई है। अ बैड वे एज अ बैड एंड, बुरा काम बुरा अंजाम, जैसे करोगे वैसे भरोगे, बुरा किया तो इसका अंजाम भी बुरा होगा। फिर सेकंड पे है, कांस्टेंट गेस्ट इज नेवर वेलकम। इससे मुराद हम लोग कहते हैं एक जगह का बार बार वहां पे जाना, वहां पे फिर इंसान अपनी इज्जत को देते हैं। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल कम, रेयरली जाना चाहिए वहां पे। तीसरा है, अ फेयर फेस नीड्स नो पेंट। हुस्न जेवर की मोहताज नहीं है। इफ समवन इज ब्यूटीफुल, इफ समवन इज हैंडसम, सो देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग पेंट। फिर हमारे पास है, अ मैन डाइज अर्ली। अच्छा शख्स जल्द ही फौत हो जाता है या उसकी यानी वो मर जाते हैं। अ लिटिल लेबर मच हेल्थ, अ लिटिल लेबर मच हेल्थ। सेहत के लिए काम जरूरी है। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो तो यू हैव टू वर्क। आपने किसी चीज पे काम करना है, अपने रूटीन को ऐसे बनाना है, सोना नहीं है। फिर ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। ये नहीं देखा जाता है ये कौन है, किस लिए है। वी हैव टू फाइट, वी हैव टू स्ट्रगल देयर, वेदर दैट इज लव और वॉर। सेवंथ वर्ड, अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ, अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। मिसाल हम लोग बातों बातों में कहते हैं कि फलाना बंदा ऐसी है, तो फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ जी जी ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास, अ गोल्डन की ओपन्स ऑल लॉक्स, अ गोल्डन की ओपन्स ऑल लॉक्स। जब पैसे हो तो सारे काम हो जाते हैं, मसले हल हो जाते हैं। फिर है, बैड कंपनी इज द डेविल्स नेट। इंसान किस चीज से खराब हो जाता है? बुरी सोहबत से। यानी आपकी कंपनी, यानी आपका लेना देना, आपका उठना बैठना किन के साथ है, आपकी सोहबत किसके साथ है। अगर गलत है तो इससे मुराद आप अपने आप को बर्बाद करने जा रहे हो। फिर है, प्राइड हाथ फॉल, गरूर का सर नीचा। जो ज्यादा गरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, फिर उसका दिन सर जो है ना एक दिन नीचा हो जाता है, फिर वो डूब जाते हैं किसी काम में। 11th वन, मच क्राई लिटिल ओल। मच क्राई लिटिल ओल से मुराद कोदा पहाड़ लेकिन निकला चूहा। यानी आपने सख्त मेहनत की है लेकिन आपने सही पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं की है। जो रोड है, जो आपको एक लाइन मिला है, उसी पे नहीं गए हो, आप किसी और तरफ जा रहे हो। जो फिर हम लोग कहते हैं कोदा पहाड़ निकला चौहान। यानी इतनी मेहनत की है, आपने वर्क किया है, फिर भी कुछ नहीं निकला, आपके हाथ में कुछ नहीं आया। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, A little knowledge is dangerous thing। इसका मतलब क्या है? जो हम लोग कहते हैं नीम आकिम खतरा जान, नीम मुलाय खतरा ईमान। यानी उसके पास नहीं जाना चाहिए जो हमारे पास परफेक्टली डॉक्टर ना हो, बिल्कुल उसने वो कोर्स नहीं की है, या उस स्कॉलर के पास नहीं जाना चाहिए जिसने किताबें बुक्स वगैरह नहीं पढ़े हैं। आगे बात समझ। फिर है, डू गुड एंड फॉरगेट इट। डू गुड एंड फॉरगेट इट, इसके मतलब, कहने का मतलब क्या है? अच्छा कर, एहसान कर, यानी कि कर दरिया में डाल। आपने फिर बार बार नहीं दोहराना है कि ये काम मैंने आपके साथ किया, कैसे किया, आप काफी खुश हुए, लोगों के सामने आप के जो मैंने पैसे दिए, कुछ दिए, क्या उसका काम उसके जरिए आपकी मदद हुई क्या नहीं हुई। इससे मुराद ये रसवाई है। फिर है, द ग्रेप्स आर सावर। द ग्रेप्स आर सावर मींस दैट, वो लोमड़ी वाली बात है, जब वो पहुंच नहीं सकती थी फिर कहती थी ये कड़वी है। इससे मुराद हम लोग अक्सर अपनी लोकल या नेटिव या इंग्लिश या उर्दू जुबान में इस्तेमाल करते हैं। जो एक इंसान हो, किसी चीज की अप्रोच यानी उसकी पहुंच से दूर हो, तो फिर कहते यार ये मुझे नहीं पसंद,
एक्चुअली वो क्या है होते हैं, वो द ग्रेप्स ऑफ सोर वाली कहानी की बात है. अ फुल कैन नॉट बी स्टिल. पागल बेवकूफ जो है ना वो चुप नहीं रह सकता है. अगर आप जितने भी इशारे कर ले, समझाए कि आपने जिस मीटिंग में जाना है तो फिर आपने क्या करना है, चुप रहना है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं रह सकता. ब्लड इज थिकर देन वाटर. ब्लड इज थिकर देन वाटर से मुराद अपना अपना, गैर गैर. जो हम लोग कहते हैं ये तो फिर भी अपना है यार, चलो इसको इसके साथ ये बात शेयर कर देते हैं. अगर अपनी के साथ शेयर कर दी है, सपोज कल ऐसी बात आ जाए तो वो जो है ना दुश्मनी पे उतर आते हैं, बदनामी पे उतर आते हैं. फिर उसके बाद क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. जो हम लोग कहते हैं ऑनेस्टी, हम लोग क्या कहते हैं, ऑनेस्ट होना है, आपने ईमानदार होना है, ये क्या है आपकी पॉलिसी है, टू बी ऑनेस्ट. साइलेंस इज गोल्ड. साइलेंस इज गोल्ड से क्या मुराद है, चुप, खामोशी क्या है हमारे पास, सुख, उसमें खामोशी में सुख है. बिल्कुल उसमें क्या है, अगर आप खामोश रहे, कुछ बात न करें, जो लोगों ने पूछा तब आपने जवाब देना है. अगर किसी ने नहीं पूछा तो मोस्टली हमारे यहाँ पे ये होते हैं बिला पूछने, बिल्कुल कोई पूछता ही नहीं, फिर हम लोग जो है ना वहाँ पे मिक्सअप हो जाते हैं, हम लोग बात बोलना स्टार्ट कर देते हैं. ये नहीं होनी चाहिए. फिर है टू मेक माउंटेन फ्रॉम अ मोल. छोटी बात से पतंगड़ बनाना, बात से पतंगड़ बनाना, क्योंकि माउंटेन तो पहाड़ है और मोल छोटी सी चीज है जो हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. छोटी सी बात है, बिल्कुल बड़ा चढ़ा के इतनी सी वो माउंटेन जैसे बना ली है, फिर जो है ना काफी वो खराब हो जाती है, बात बिगड़ जाती है. हेल्थ इज वेल्थ. हम लोग कहते हैं व्हेन यू हैव हेल्थ इट मींस दैट यू हैव एवरीथिंग. सेहत तंदुरुस्ती है, हम लोग कहते हैं सेहत जो है ना वो हमारे पास सब कुछ है, वो है हमारे पास. इफ यू लॉस्ट वेल्थ सो इट मींस दैट यू डू नॉट लॉस नथिंग. इफ यू लॉस्ट हेल्थ इट मींस दैट यू हैव लॉस्ट समथिंग. इफ यू लॉस्ट योर कैरेक्टर इट मींस दैट यू लॉस्ट एवरीथिंग. सो होप दैट आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा. फिर भी जिसके पास कोई प्रोवर्ब है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं विद मीनिंग, ताकि बाकी लोगों को भी फायदा पहुंच सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.